नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं नवाब इकबाल महमूद जी, जो कि एमएलए है संभल से और समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो यूपी मांगे जवाब में। सर आपको आवाज आ रही है? इकबाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? इकबाल जी, इकबाल जी, लगता है टेक्निकल कुछ खामी की वजह से सर को आवाज़ हमारी नहीं आ रही है। इकबाल जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग बने रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इकबाल जी से कनेक्ट हो पाए और आगे की चर्चा को भी जारी रख पाएंगे। इकबाल जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इकबाल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे समझना चाहेंगे कि जो विगत वर्ष रहा उनमें आपके जो कार्यकाल रहे, जो प्रमुख कार्य रहे, उनके विषय में थोड़ा सा हमें जानकारी जो आप प्रमुखता से बताना चाहेंगे। संभल में आपने विकास का कार्य किया, उसके विषय में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी बताएं। हाँ जी जी बिल्कुल बोले। देखिए, संभल एक बहुत पुराना शहर है जी। पृथ्वीराज की राजधानी रहा है जी। हिंदुस्तान के पृथ्वीराज जी के जमाने में जी। टेम्परेरी राजधानी रहा है संभल जी। और संभल बहुत ऐतिहासिक है और हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे जी। उसके बाद में उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी यहाँ से एमपी रहे हैं जी। संभल में पिछले साल क्या हमारे जो इतने जो संभल से रास्ते जा रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद की तरफ जाता हो, वो 4 लेन हुआ, चंदोसी जाते हैं जी। जोया जाते हैं, अमरोहा जाते हैं, हसनपुर जाते हैं, बहजोई जाते हैं जी। इन सारे रास्तों को हमने चौड़ीकरण कराया, इनको बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। संभल में हमने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया है। संभल में हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनवाया जिसके अंदर साइंस पढ़ने की फैसिलिटीज हैं। संभल के गाँव के हालात बहुत खराब थे, उन सबको हमने गाँव को हमने मेन सड़कों से जोड़ने का काम करवाया। 4-5 हमने इंटर कॉलेजेस बनवाए हैं संभल में, पीएससी बनवाई है हमने कई गाँवों में, और हमने जो है ट्रांसफार्मर्स का लगवाए हैं, बहुत सारे बिजली घर बनवाए हमने बहुत काम किया है इन दिनों में और उसी का जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि आपने शिक्षा में भी समुचित विकास का कार्य किया है और सड़क के चौड़ीकरण पे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया। अगर हम बात कहें यूपी के चुनाव की बात कहें, क्योंकि अब इलेक्शंस भी डिक्लेयर है और आप ऑलरेडी इस सीट पे कंटेस्टेंट हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? विकास कार्य ही मुद्दा रहेगा या राजनीतिक परिदृश्य में कुछ और भी मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, देखिए, विकास का अभाव तो पूरे प्रदेश के अंदर ही है। पिछली सरकार ने विकास नहीं करा कहीं पर भी, बल्कि पब्लिक दो समुदाय को आपस में लड़ाने का काम किया। इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई और उन्होंने कोई देखिए किसान परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है,
बच्चे जो है डिग्रियां लिए कर रहे हैं, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपने हवाई जहाज और रेलवे सब चीजें का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, LIC प्राइवेटाइज कर दी। कहाँ नौकरी मिलेगी? नहीं, जब प्राइवेट में चले जाएंगे तो नौकरी कहाँ मिलेंगी? हर आदमी परेशान है। महंगाई की वजह से देखिए तेल के भाव कहाँ पहुंच गए, चाहे वो डीजल का हो या पेट्रोल हो, गैस के दाम गैस बढ़ा दिए गए। क्या करे? खाने का तेल की कीमत बढ़ा दी, बताइए कहाँ। पहले वो 80 रुपए में लिया करते थे, आज 200 रुपए में ले रहे। तो ये बातें जो है जनता के बीच में बहुत वैसी है, जनता बहुत नाराज है, आम जनता नाराज है, और ये वो सोच रही है अब कैसे चुनाव आएंगे तो हम इस सरकार को बदलने का काम करें। इकबाल जी, एक जो सरकार हमेशा बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी के समय जो ऐसा गुंडा राज था वो हमने क्रैश कर दिया है और कानून व्यवस्था हमारी तगड़ी हो चुकी है, उस पर मैं चाहूंगा कि आपके 2 शब्द मिले। देखिए, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आज भी देख लीजिए कौन सा ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बलात्कार नहीं हो रहे होंगे, जहां मर्डर नहीं हो रहे होंगे, डकैती नहीं हो रही होगी। अरे आप देखिए क्या हुआ मुख्यमंत्री के गृह जनपद के अंदर, होटल के अंदर पुलिस ने ही मार डाला एक व्यापारी को। अब तो हद ये हो गई है कि 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। अब ये नई चीज पैदा हुई है फिर से इस सरकार में। 6 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है जी। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा, चूंकि समाजवादी पार्टी में जब अभी बीजेपी के कुछ विधायक गए, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य थे और भी दारा सिंह भी गए, ब्रजेश प्रजापति भी ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी को, उस समय केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि समाजवादी पार्टी डूबती नाव है और डूबती नाव पे सवारी करना बेकार है। क्या कहेंगे इसमें? अब आप बताइए, डूबती नाव में तो लोग सवारी करेंगे, भागते हैं जी। डूबती नाव से तो लोग उतर के भागते हैं जी, सवारी थोड़ी करते हैं। डूबती नाव तो बीजेपी की है, वो डूब रही है, उससे निकल के भाग रहे हैं। जी जी जी। ये तो उल्टी बात कह दी उन्होंने। ठीक। देखिए, ये जितने हेलो ओबीसी के लोग हैं जी, ओबीसी के लोग हैं, परेशान है सब लोग। वादा करा था इन्होंने, इस बात के लिए याद कर रहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी, मगर मौर्य जी का नाम चला था उसमें जी, और थोप दिए गए योगी जी। तो ये बीसी के लोग जो है, ओबीसी के लोग बहुत इस बात से दुखी है, और अब कैसे उन्होंने सोच लिया कि सरकार को हमें हटाना है और हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है जी। अच्छा, एक प्रश्न और रहेगा मेरा, जातिगत समीकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं समाजवादी पार्टी, ऐसा बीजेपी का कहना है, और कहते हैं कि यादवों और मुस्लिमों को का तुष्टीकरण जो होता है वो समाजवादी पार्टी के जब सरकार आती है तब ज़्यादा होता है। मैं चाहूँगा कि इस पे भी आपसे 2-4 वक्तव्य मिल जाए। बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं जी। ये साबित इन्होंने कर दिया, इनके लीडर्स ने साबित कर दिया जी कि ये बहुत झूठे लोग हैं। ये झूठे प्रचार करके अपनी बातें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जितना गुंडा राज आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का है, जितने भी गुंडे हैं, इनके कार्यकर्ता सब बेसहारों की और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों के मकानों पर चढ़ जा रहे हैं, उनसे मकान खाली करा रहे हैं, फिरौतियां ले रहे हैं। इंडिया है वो हमारी पार्टी को समर्थन नहीं करते, हमारी पार्टी के कामों को नहीं प्रचार कर पाते, और उन्हीं की हम वाहवाही करते हैं। वो भी इसमें शामिल हो गए हमें दुष्प्रचार करने में, हमारे विरुद्ध। जी जी। एक बयान आपका भी आया हुआ था, मैं उस पर भी कहूंगा कि आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिल जाता, क्योंकि बहुसंख्यक को लेके जो है सो आपके कुछ दिन पहले एक बयान को लेके मीडिया में काफ़ी चर्चा थी, तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से वो स्पष्टीकरण आ जाए कि क्या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद है संभल में, या फिर दोनों एक जैसे ही है? देखिए, संभल में हम 6ठी बार विधायक हैं जी, हमारे सामने कभी कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ हमारे सामने जी। हम 6ठी बार विधायक हैं जी,
संभल के अंदर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं जी। बीजेपी वाले झगड़ा की राजनीति करके हम लोगों के विरोध करते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, कभी 3 तलाक की बात लेकर आएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, हमारे लिए सीएए लेकर आएंगे, इस तरह की बात करके हमारे बहुसंख्यक के दिलों के अंदर हमारी नफरत की भावना पैदा करना चाहते हैं। मगर अब लोग समझ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गया है हिंदुस्तान, अब इन बातों को समझ गए हैं। और ये बार बार हमारे योगी जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में से हम आए हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। अरे दंगा कराने वाले तो हुकूमत में आ गए, क्या करेंगे दंगा? अच्छा, हुकूमत में आके दंगा कराने वाले तो जी दंगा कैसे होगा? मगर फिर भी बहुत दंगे हुए। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकलवा कर देख लीजिए, उसके अंदर कितने दंगे हुए मालूम हो जाएगा, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी डकैती हुई है, कितने अपहरण हुए हैं, ये सब चीज उसके अंदर आएंगे। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है देश का क्राइम में। अच्छा, इकबाल जी आपने अच्छे तरीके से डाटा दिया। मैं एक डाटा अभी जो हमारी बात हुई थी, 2-3 विधायक हैं बीजेपी के, उनसे हमारी बात हुई तो दो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे। एक तो उन्होंने कहा कि महंगाई कहाँ है, हमें तो महंगाई दिखाई नहीं देती, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब बीजेपी शासन में आती है तो मंदिर तो बनता ही है, अगली बार हम मथुरा में भी केंद्रित करेंगे और मथुरा में भी मंदिर हम जल्द बनाएंगे। इस पे मैं चाहूँगा कि आप समाजवादी पार्टी का क्या अपना विचार है? देखिए, हमने कहा था कि जब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि सिवाय झगड़ा कराने के, मंदिर मस्जिद करने के अलावा, इनके पास ये बातें कहकर बहुसंख्यकों को उकसाने की बात कर रहे हैं। जनता समझ गई है। देखिए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था उस वक्त ये बात तय हो गई थी कि सन 47 में बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी पूजा स्थल हैं उनकी स्थिति यथावत रहेगी, उनकी स्थिति यथावत रहेगी। बाबरी मस्जिद का मसला उस वक्त भी कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, हम सबने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। ठीक है। और हमने उसके ऊपर, आप बताइए, उसके बाद जब आदेश आने के बाद में वही बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का कोई झगड़ा या कोई बात सुनी आपने? नहीं सुनी होगी। जी मगर ये मथुरा और काशी लाकर एक नई चीज पैदा करना चाहते हैं, और जनता समझ गई है। जनता अब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है, और विकास की तरफ देख रही है। तो चाहती है विकास हो, उनके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और नौकरियां मिले उन्हें, और वो अपने बच्चों को ख्याल रखें। अब लोग जो हैं समझ गए हैं, इनकी बातों में नहीं आ रहे, तरह तरह की बातें कर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जी इकबाल जी, जाते जाते मैं ये ओमिक्रॉन के विषय में एक बार आपसे संदेश लेना चाहूँगा, और उससे पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि युवाओं के लिए विशेषतः आप लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं, और कैसे इस बार इलेक्शंस में आप युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे? देखिए, जिस पार्टी का मुखिया ही युवा हो जी, तो फिर वो किसके बारे में सोचेगा, आप तो सोच सकते हैं। ठीक है। युवा मुख्यमंत्री बने हैं हमारे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने पढ़ाई के संबंध में कितने काम किए हैं बताइए। तमाम बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं, स्कूल लोग बनवाए हैं नए नए, और बच्चों की शिक्षा फ्री की है उन्होंने, मिड डे मील भी उन्होंने ही चलाया, सारे काम तो उनके किए मैं पढ़ा के लिए। ये हम जो ये करेंगे, लच्छेदार वालों, तो मैं तुम्हें हवाई जहाज में बिठाऊंगा, तुम्हें तो 15-15 लाख रुपए दूंगा, दिलाऊंगा, में पहुंच जाएंगे। इस तरह की कर अखिलेश यादव जी के प्रोग्राम को उन्होंने दबा दिया था, और आज लोग समझ रहे हैं कि जो अखिलेश जो कहते हैं वही करते हैं। हम अखिलेश के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं, और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। बिजली पानी के जो मुद्दे थे उस पर भी आप लोगों की तरफ से इस बार फ्री बीज आया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, वैसा ही कुछ अनुमान मतलब घोषणा पत्र में बताया गया है। तो इस बार यूपी की जनता को राहत मिलेगा बिजली और पानी की? हमने कहा हमारी सरकार ने तो 300 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। ठीक है। और किसानों की आपाशी जो किसानों की जो सिंचाई का काम हो फ्री होगा। जी।
ये देश कृषि प्रधान देश है, कृषकों का देश है, किसानों का देश है। अगर हम किसानों तो देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसानों को आगे बढ़ाना है तो देश को आगे बढ़ाना है। यही सोच है हमारे नेता की और इसी सोच पे हम काम करें। इकबाल जी, जाते जाते ओमिक्रॉन पे मैं आपसे एक संदेश जरूर लूँगा ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं सो सचेत रहें। इलेक्शंस का मौसम है और चूंकि इस बार इलेक्शंस कमीशंस ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन सब चीज़ों पे लगाया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें, लेकिन फिर भी आपसे एक संदेश जरूर लूँगा मैं। इकबाल जी, आवाज़ आ रही है आपको? देखिए, जी देश सभी मैं अपने प्रदेशवासियों से कहूंगा कि कोरोना का पालन करें, जो आए हैं गाइडलाइन जी उसके हिसाब से रहें, उसी हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जी ये बहुत जरूरी है। अगर जान है तो जहान है। जी जी। तो इस बार इलेक्शंस में सर साइकिल चलेगी? संभल में साइकिल चलेगी या कंबल खिलेगा? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। चलिए, लगता है इस बार दौड़ेगी। साइकिल में गियर लग चुका है और वो भी मतलब मोटर गियर लगा दिया गया है, जिससे कि साइकिल की स्पीड बहुत तेजी से पकड़ रही है। कई नेताओं ने, कई महत्वपूर्ण नेताओं ने जो कि पहले कमल पे विराजमान थे, वो आज के डेट में सपा में आ चुके हैं। और जैसा कि इकबाल जी का दावा है कि डूबती नाव छोड़ के सभी लोग जाते ही हैं, तो आज इनका ये दावा है कि जो भाजपा है वो डूबती नाव है और जो अभी आने वाली सरकार है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, ऐसा इनका दावा है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका दावा जो है सो पूर्ण हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब और तक के लिए आपसे भी हम ये अनुरोध करेंगे कि हमारी साइकिल को रफ्तार देने के लिए आपके सहयोग की भी हमें जरूरत है। मीडिया तो आपके साथ है ही, मीडिया आपके साथ भी है और बाकी जनता के साथ भी है। जनता का सहयोग रहेगा, हमारा तो सहयोग आपके साथ है ही बना हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। जी, नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी प्रमुख हस्ती के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।